और आइए बात कर लेते हैं जरा राष्ट्रपति चुनाव की, जिसे लेकर सरगर्मियां राजधानी दिल्ली में तेज हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली में ममता बनर्जी ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। आज ममता बनर्जी की तरफ से दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे तमाम विपक्षी दल शामिल हुए। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बीजेडी, टीआरएस, आम आदमी पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस बैठक से दूरी बनाई। अब सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एक कमेटी बन सकती है, जिसकी अध्यक्षता शरद पवार को मिल सकती है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर शरद पवार के नाम की भी चर्चा सुनाई दे रही है। देखिए, आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने all important political parties, they send their representation. I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. If he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. तो विपक्ष जो मोर्चाबंदी कर रहा है, उसमें कई नाम जिनको लेकर चर्चा गर्म हो रही है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं ने राजनाथ सिंह से उम्मीदवार का नाम बताने को कहा। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह की अखिलेश यादव से भी फोन पर बात हुई है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं उनसे कि राजनाथ सिंह की तरफ से विपक्ष के नेताओं को फोन मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव में सहयोग तो मांगा जा रहा है, लेकिन नाम जब पलटकर पूछ रहे विपक्ष के नेता तो क्या जवाब दिया जा रहा है? कुछ जानकारी? जी देखिए रुमाना, अब से कुछ देर पहले जो विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई है, जो ममता बनर्जी ने बुलाई थी, उसमें हमें सोर्सेज ने बताया है कि उसी में ये तीनों नेता उस बैठक में मौजूद थे। ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव। और इन तीनों नेताओं ने इस बैठक में बताया कि राजनाथ सिंह ने उनसे फोन पर बात की है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। तीनों नेताओं ने कहा है कि राजनाथ सिंह से उन्होंने पहले कहा है कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा, सरकार की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, पहले ये बताया जाए, फिर हम अपोजिशन की तरफ से उनकी राय रखी जाएगी। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं से ने क्या कहा राजनाथ सिंह से, उन्होंने कहा है, सूत्रों ने जो हमें बताया है कि पहले एनडीए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे या कम से कम नाम सुझाए उनके पास, तब अपना स्टैंड क्लियर करेंगे विपक्षी पार्टियां। तो ये एक नया टर्न आया है, क्योंकि विपक्ष अपने मेरा सवाल इससे आगे का था। मैं ये कह रही थी कि जब विपक्ष के नेताओं ने कहा कि साहब नाम बताइए, आप किसकी उम्मीदवारी के लिए आप समर्थन मांग रहे हैं, तो राजनाथ सिंह जी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, ये जानना चाह रही थी मैं। खैर, मुझे लगता है कि उसके लिए जी नहीं, मैं बस इतना कह रहा था, राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि वो इस बात पर राजनाथ सिंह ने इन नेताओं से कहा कि इस पर वो अपने पार्टी में और अब एनडीए में बात करके फिर दोबारा उनके पास आएंगे। तो अभी बात यही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम अपडेट के लिए। तो प्रशांत ये जानकारी दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह की तरफ से 3 विपक्ष के नेताओं को फोन मिलाकर उनसे बातचीत की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है। और जहां तक नंबर का सवाल है, क्योंकि चुनाव है तो फिर बात आंकड़े की करनी होगी। एनडीए के पास इस दौरान इन राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 13,000 वोट कम है। और आज जिस तरीके से विपक्षी एकता टूट गई है, उसके बाद तो एनडीए का जीतना लगभग आप तय मानिए। वैसे हम आपको विपक्ष की ताकत के बारे में बता देते हैं। ये सब आंकड़े आपके सामने हैं। यूपीए की बड़ी पार्टियों का हिसाब सबसे पहले आप देख लीजिए। कांग्रेस 1,45,000, डीएमके 47,000 वोट, शिवसेना 25,000, आरजेडी 16,500, एनसीपी 15,500। और अगर ये गणित मिला दिया जाए तो फिर ये जोड़ बैठता है 2,49,000 का। आगे बढ़ते हैं, अब उन पार्टियों की बात कर लीजिए जो यूपीए के साथ जा सकती हैं, मतलब ममता से लेकर अखिलेश तक। वोटों का गणित आपके सामने है, जिसमें टीएमसी 58,000, समाजवादी पार्टी 28,500 है, लेफ्ट के पास 25,000 वोट की ताकत है। तो ये भी करीब 1 लाख के आसपास का बैठ जाता है। और वहीं विपक्ष में एक तीसरा कैंप भी तो है, जो इस वक्त ना एनडीए के साथ है ना यूपीए के साथ है। ये यूपीए के साथ नहीं जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें टीआरएस है करीब 24,500, आप 21,000 है, बीजेडी 31,500 है और वाईएसआर कांग्रेस 45,500। इनमें से ज्यादातर एनडीए के साथ जा सकते हैं।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि एनडीए एकजुट रहा और फिर इनमें से कोई एक भी अगर एनडीए के साथ आ गया, उसको समर्थन दे दिया, तो फिर एनडीए की जीत पक्की है। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।